प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले कुछ चीज आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और इनके निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर, देखिए अक्टूबर में ही जन्म हुआ था और निधन अक्टूबर में ही हो गया। लेकिन 1902 में जन्म हुआ था और 1979 में 79, ठीक है, में इनका निधन हुआ था। स्थान इनका जन्म जो है, जन्म स्थान सिताब दियरा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लेना, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। और निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान सिताब दियरा गांव के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के बीच में पड़ता है ये। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सब लोग दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे जो है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक है, जर्जर स्थिति में थे, बूढ़ा हो चुके थे। ठीक है, अगला चलिए अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। लेनिनवाद। याद भी करते चलिएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या था? बाउल। बाउल, बब्बन नहीं। ठीक है, बाउल। कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलिए, आगे है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, वेलिंगटन नर्सिंग होम में। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका को। किसका? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रमन। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव की स्वामी विवेकानंद? नहीं, सत्यदेव सही है, विवेकानंद नहीं भी होगा। हाँ। चलिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर, सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। प्रेम तो पूरा याद कर लिया एकदम, चलो बढ़िया है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। याद रखिएगा, जिनका ब्रेन उनका संकल, जिनका ब्रेन उनका संकल, उमाशंकर दीक्षित। ब्रेन कैसा है? संकल। ठीक है, संकल से उमाशंकर। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था?
छात्र द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशुद्धि छात्र द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसको? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। किसका? जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है 22 नंबर क्वेश्चन, वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992। 1992 में। ऑप्शन दिया है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर 1992। 52 है यार, 92 क्यों बोल रहे हो? 52 है सर। भाई तो कह रहे हैं कि बाद में कहा दिया हुआ है जी? 92 52 है। पगला है, पगला है। 1952। दोनों बैंड को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? 1998। 1998। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक। 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 अगला क्वेश्चन जो है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को। पटना में 5 जून 1974 को। गांधी मैदान में, याद करिएगा। ठीक है, आगे जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974। 1974। आगे चलिए, तो अगला है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? क्या था? हर्षुल दयाल। ठीक है, आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। भाषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अगले क्वेश्चन पे चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। कहाँ पे हुआ था? सिताब दियारा। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने। 30 नंबर जयप्रकाश नारायण होगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। हाँ, यहाँ पे जयप्रकाश गलती से मिस्टेक हो गया है। चलिए ठीक, बता दिए लोग। आगे 32 नंबर ना जी। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। हो गया है। आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974। 1974 में। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, तो आगे है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सम्मान। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेसे सम्मान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के पास। ईश्वर अय्यर के पास। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गजब। जयप्रकाश नारायण के माइक वही है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के। नई की पुरानी? नई पीढ़ी के। हाथ बुद्ध कर। ठीक है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के।
रामनाथ जी गोयंका। इसको याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, रामनाथ जी ने दिनकर जी को मारा गोए से दिल का दौरा बढ़ गया। ठीक है, दिनकर जी को दिन में राम धारे क्या रामनाथ जी ने मारा गोए से, रामनाथ जी गोयंका। ठीक है, तो दिल का दौरा पड़ गया। आगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। नारायण ने। उसके बाद अगला है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? IAC की। कौन सा? IAC की। ठीक है, आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के। दीक्षित जी के। यही लास्ट क्वेश्चन था ना? दीक्षित जी होगा। सॉरी यहाँ दीक्षित जी होगा। हाँ, यहाँ डी से हमको लगा कि वहां पे ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी। और भी है इसमें हाँ। ऑब्जेक्टिव। है कितना तक है? 44 तक। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल जी, नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति से, इसी पाठ से है जो पाठ हम लोग अभी देख रहे हैं। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला और शायद ये लास्ट है। हाँ, लास्ट है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ जी गोयंका। रामनाथ जी गोयंका। ठीक है, इन्हीं के घर पे दिनकर जी को क्या हुआ था? दिल का दौरा पड़ा था। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।